आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी और पापड़ तल रही हूँ। तो आइए आप लोग भी खिचड़ी खा लीजिए। और आज शनिवार वाले दिन और आप लोग बसंत पूजा कब मना रहे हैं? हम लोग 3 तारीख को मनाएंगे। आप लोग कब से मना रहे हैं और सही दिन क्या है बताइएगा। तो मैं आपको बैक कैम से दिखाती हूँ मेरी। तो फ्रेंड, ये दोपहर से वीडियो शुरू हुई है तो करीब बज रहे होंगे 2:30 और खिचड़ी में बना रही हूँ, पापड़ भी तल ले लेती हूँ। और फिर ये हो गया शाम का टाइम है तो शाम में थोड़ा सा अपना क्लीनिंग वगैरह कर रही हूँ। सब करने के बाद फिर वीडियो क्लिप नहीं लिया। खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट लेना है तो रेस्ट लिए हैं। लोगों को थोड़ा लाइव में गई हूँ। माला जी का लाइव था, फिर मालती जी का वीडियो वगैरह सब कुछ लोगों को वीडियो वॉच क्यों लाए। फिर उसके बाद 1 घंटा मैं आराम की हूँ। फिर शाम से मैं लग गई हूँ ये सब काम करने के लिए। और ये भी सब काम बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो आज फ्री हो जाते हैं। अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, न गर्मी है न ठंडा है, हल्का हल्का गुनगुना ठंडा सा लगता है। आप देख रहे हो कि मैंने अभी तक स्वेटर पहना ही नहीं है तो आज मैं पूरे दिन स्वेटर ही नहीं पहनी थी। और ये सॉक्स वगैरह सब इस तरह से इसमें फोल्ड करके रख दे रही हूँ मैं। हमारे घर में अनगिनत काम होते हैं। कभी तो ऐसा होता है छूट भी जाता है, कभी मन होता है तो आप सारी काम इकट्ठा भी कर लेते हो। फिर उस समय आपको टाइम का कोई बंदिश भी नहीं होता है कि मुझे लेटना है चाहे कुछ करना है। जब आप लग जाते हो तो फिर अब शुरू हो जाता है किसी भी काम को करने में और आप अच्छी तरह से उसको कर भी लेते हो क्योंकि हम लोग को घर और बाहर दोनों देखना होता है। और इस समय तो ऐसा हो गया है कि वीडियो लाइव सब कुछ मैनेज करना होता है। तो अभी तो ठंडा का टाइम था तो ये सब करने में थोड़ा परेशानी भी हो रही थी क्योंकि टाइम पता नहीं चलता था कब निकल जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा समय मिलता है, जैसे फरवरी महीना है तो थोड़ा समय अब मिलने लगा है। और थोड़ा समय मिलता भी है तो मोबाइल वॉच भी नहीं करो किसी की वीडियो तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो थोड़ा थोड़ा उसी में सब कुछ को मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो आज इस वीडियो नहीं देख के मैं अब थोड़ा सा अपने घर की जो क्लीनिंग वगैरह है उसको मैं कर लेती हूँ और फिर रात को जब बैठूँगी तो फिर ये काम करूँगी। तो कभी इधर कभी इधर हर काम को थोड़ा थोड़ा लेके चलना पड़ता है। अब जब मैं अपने यूट्यूब पे आई हूँ तो सब काम को लेके चलना पड़ेगा। पहले तो ये सब मालूम नहीं था लेकिन जैसे जैसे मालूम होते गया मैं इस काम को अच्छी तरह से निभाने की कोशिश कर रही हूँ। यूट्यूब जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। हम तो आ जाते हैं तब मालूम नहीं होता है कि क्या करना है। हाँ, बस अपने लिए आ जाते हैं कि चलो मैं भी शुरू कर देती हूँ। पहले तो मैं अपना चेहरा नहीं दिखलाती थी, बहुत कुछ नहीं दिखाती थी, छोटी छोटी क्लिप लेती थी कि पता ना चले कि किसी को क्या मैं कर रही हूँ, कि लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे एक आदत से बन जाती है तो अब की वीडियो और पहले की वीडियो में कितना आसमान ज़मीन का फ़र्क हो जाता है। पहले तो हमको तो बोलना भी नहीं आता था कि मुझे बोलना क्या है क्या नहीं बोलनी है। अब तो मेरे 2 साल होने को आ रहे हैं और बहुत कुछ का नॉलेज हो गया है। और ये सब मेरे नॉलेज कब हुआ है, जब मेरा करीब 1.5 साल ख़त्म होने को था तब ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हुआ है कि यूट्यूब के बारे में। और फिर उसके बाद शुरू होती है असली ज़िंदगी कि यूट्यूब को कैसे निपटाना है और कैसे चलाना है। बस अब लक और किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। यूट्यूब में किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी किसी का तो ये 2 वीडियो में वायरल हो जाता है, किसी का लंबा संघर्ष करना पड़ता है। हम इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है और बहुत कुछ समझने को भी मिला है। जो कुछ हम नहीं जानते थे अब हम लोग इसको जानने लगे, पहचानने लगे हैं और अपने आप को भी समझने लगे कि मेरी अस्तित्व क्या है। घर से बाहर तो नहीं जा सकते हैं कुछ करने के लिए, पर हाँ अपने ही घर में रह के अपने लिए बहुत कुछ अब हम कर रहे हैं तो मुझे बहुत अब अच्छा लगता है कि कुछ नहीं
ना सही से कुछ तो करना है। ऐसे बैठने से और लोगों से फालतू बात करने से अच्छा है कि अपने लिए इसमें एंगेज होना है। और जब मैं पुरानी बात सोचती हूँ तो यही सोचती हूँ कि काश जब मैं डिस्टर्ब थी, मेरे साथ ऐसा होता था, तब मैंने ये काम क्यों नहीं किया। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। बहुत कुछ हो जाते हैं, दिमागों में चलता रहता है। पर जो भी कुछ हो, अब हमको समझ में आ गई है कि अपने लिए अब कुछ करना ही है। और ये अब एक जुनून सी बन गई है। पहले कभी करते थे, कभी नहीं करते थे, लेकिन अब इस पर पूरा हम लोग का फोकस भी है। और अपने आप को दिखाने के लिए भी और अपने आप को एक साबित करने के लिए भी कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। घर बैठे ही बहुत कुछ कर सकते हैं। और देखिए, साथ साथ में आपसे बात करते करते हमारा बहुत से काम निपट भी गए हैं। तो आज हमको मेकअप करने का भी थोड़ा शौक लग रहा था कि मैं आज करूँ, तो मैंने थोड़ा सा अपना मेकअप भी किया और साथ में क्लीनिंग का भी काम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हो गया। और ये सब करने के बाद फिर मैं अपना एक्सरसाइज करने लगी थी। तो इस एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं होता है, जिस टाइम आपको हो आप इसको कर सकते हो, इस एक्सरसाइज को। तो ये मैं पैर की एक्सरसाइज करती हूँ, जिसमें मेरे पैरों में जो दर्द रहती है, तो मेरे डॉक्टर इसी तरह से बताए थे पैर की एक्सरसाइज करने के लिए। और आपके घुटने की जो समस्या होती है, तो ये सब एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी होती है, तो मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, शाम को बज रहे हैं 7:30 और मैं जो घर का छोटे मोटे काम होते हैं उसको मैंने निपटा लिया है। मैं देखा ही होगा। अब जा रही हूँ भगवान जी के कपड़े सिलने के लिए। इधर का व्यू बहुत अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? छोटा सा घर है, लेकिन इधर का व्यू मुझे अच्छा लगा। और ये जो वॉलपेपर है बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं कल सरस्वती पूजा है, तो मैं उसकी जा रही हूँ भगवान जी के लिए थोड़ा कपड़े सिलने के लिए। तो कपड़े सिल लेती हूँ। बाल में भी तेल वगैरह लग चुकी है, कल बाल धुल के नहा लेंगी। और आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए, सब और सहयोग दिया कीजिए। आप लोग बाल देखिए कैसा हो गया है, देखिए कैसा मेरे बाल हो गए हैं। ऐसे ही मेरे बाल होते हैं। यहाँ से मेरे लगता है कि बाल को काट दूँ, लेकिन काट नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो चलिए, हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। और ये वीडियो जाएगी मंडे वाले दिन। तो फ्रेंड्स, सरस्वती पूजा 2 दिन था, तो हम सोचे थे कि 3 तारीख को सरस्वती पूजा करेंगे। तो पता चला कि वो सुबह 9 बजे तक है, तो इतनी जल्दी तो पूजा हमसे हो नहीं पाएगा। तो फिर हमने देखा इंटरनेट पे और यूट्यूब पे, तो सभी लोग बता रहे थे कि 2 तारीख को भी सरस्वती पूजा है, तो अच्छी मुहूर्त उसमें भी है। तो हमने सोचा कि चलो मैं 2 तारीख वाले ही दिन कर लेती हूँ। और सुबह के 9 बजे तक है, तो फिर उसमें मुहूर्त में इतने जल्दी मैं कर भी नहीं पाऊँगी। तो हम लोगों ने 2 बजे वाले में 2 तारीख वाले में कर लिया था, यानी संडे वाले दिन। तो हम लोग उसी दिन पूजा कर लिए थे। फिर ये सब काम होने के बाद तो देखिए, कपड़े भी फोल्ड करने को रखा हुआ था। तो भगवान के कपड़े सिलने के बाद फिर कपड़े में फ़ोल्ड करने के लिए आ गई थी। तो सारे कपड़े फ़ोल्ड करने हैं और इसके बाद फिर खाना भी बनाना है। कहते ना कि हम लोग कभी बैठते नहीं हैं, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि मुझे ये सब चीज़ों फालतू चीज़ों में कुछ दिमाग ही नहीं चलती है। बस अपना यूट्यूब और ये घर का काम, बस इसी में मुझे यहाँ तक कि मुझे मार्केट जाने के भी टाइम नहीं मिलता है। पर अपने आप को निकालना पड़ता है। जब देखती हूँ कि टाइम जब बहुत ज़रूरी है तो मैं जाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलती है। वीडियो एडिटिंग भी करनी होती है और बहुत सारे काम होते हैं। अब मालूम है कि वीडियो एडिटिंग करना, वीडियो बनाना सभी लोग को मालूम है कितना टाइम लगता है। और ये मैं जब चीनी निकाल रही थी, 2 दिन से चीनी इसी तरह से पड़ा था, तो मैंने सोचा कि आज इसको भी निपटा के रख देती हूँ। और ये छोटा वाला आया था, तो कह रहा कुछ दीजिए मेरे को खाने को, तो मैं उसको चीनी दे दी हूँ। तो कह रहा और दीजिए, तो फिर मैं कह रही हूँ कि रुको अभी देती हूँ। तो अपना गया है मम्मी से शिकायत करने के लिए कि छोटी दादी मुझे अब दे नहीं रही हैं कुछ खाने को। इससे बहुत हम लोग को मन लगा रहता है, चुटपुट 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 करता रहता है, तो मन लगा रहता है। आटा भी ख़त्म हो गया था,
तो मैं बेटे से बोली थी कि आटा इसमें डाल दूँ, क्योंकि आज पिसा के मंगवाई हूँ आटा को, गेहूँ को पिसवाई हूँ, आटा को नहीं, गेहूँ को पिसवा के मंगवा ली हूँ। तो और आज ही मेरा कल ख़त्म हो गया था, तो मैंने बताया था कि रोटी नहीं बनाई थी मैं, तो फिर चावल नहीं बना ली थी। तो अब मैं जा रही हूँ रोटी और पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो कल संडे यानी संडे वाले दिन थोड़ा सब्ज़ी रख दूँगी, तो सुबह सुबह सबका नाश्ता वगैरह हो जाएगा, क्योंकि पूजा पाठ करने में टाइम हो जाता है। तो रोटी सब्ज़ी ज़्यादा रहती है, तो रोटी सेक लो, तो फिर फट सा सब्ज़ी वगैरह या पूरी तल ले, कुछ भी तल लेंगे, तो सब्ज़ी के साथ काम चल जाएगा। वही मैं बता रही थी कि जब हम वीडियो पर शुरुआत में बनाए थे, तो समझ में नहीं आता था कौन कौन से वीडियो को कौन कौन से क्लिप ले। तो मैं जो समझ में आता था, जैसे भी समझ में आता था वैसे ही बना लेती थी। तो प्याज काट लिए हैं, तो आज मैं पनीर चिल्ली बनाने जा रही हूँ। पनीर 2 प्याज हैं, तो मैं किस तरह से, मैं हर तरह से बना रही हूँ। मोटा मोटा प्याज काट लिया था, तो आधा प्याज सब्जी में डालेंगे, आधा प्याज को पीस लेंगे। तो इसको मैंने ज़्यादा नहीं पकाया है, बस हल्का सा सॉफ्टनेस के लिए किया है। और थोड़ा सा इसमें आ गया है, तो तेल थोड़ा मैंने ज़्यादा ही डाला था कि अच्छी तरह से प्याज इसमें पक जाए, और ना ज़्यादा ब्राउन किया है, बस हल्का लाइट किया है। और उसी में शिमला मिर्च को भी भूंज लिए थे। तो इसमें मैंने टमाटर और बेसिक मसाला जो होती है वो डाल दिए थे, और प्याज, और साथ में मैंने उसी के समय पीसते समय मैंने क्रीम भी डाल दिया था, यानी मलाई भी आधा कटोरी। और जब प्याज, और फिर इसमें मैंने सब डाल के मसाला को थोड़ा देर भूंजी हूँ। फिर उसी में सब सारे सामान, प्याज है, पनीर है और शिमला मिर्चा डाल दी हूँ। तो थोड़ा देर इसको पकने दूँगी, क्या है कि प्याज तो के मसाला पक चुका था, प्याज के साथ अच्छी तरह से भूंज गई थी, तो प्याज पक गया था, और शिमला मिर्चा भी। तो प्याज जब तक, थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, जितना ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार से पानी डाल दिया है। तो सब्ज़ी पक जाएगी, तो रोटी जल्दी से सेक लूँगी। और ये सिरके वाली प्याज हैं, तो प्याज ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसमें प्याज तो नहीं डाला है। तो इसी तरह से मैंने इसमें सिरका, पानी और क्या बोलते हैं, चुकंदर डाल के रखा हुआ है। तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो उसी में फिर प्याज डाल दूँगी। और ये मैं हल्दी पिसा के लाई थी, मार्केट गई थी तो हल्दी भी पिसा के लेके आई थी, तो ये भी कल से पड़ा हुआ था। तो मैं सोची कि चलो अब इसको भी निपटा लेती हूँ। कहते हैं घर के बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, तो बस लाती हूँ, कभी कभी रखा जाता है, कभी तो नियम से काम हो जाती है, और कभी रखा जाता है। तो आज इसका भी काम हो गया कि आज चलो भाई, आज तुम्हारा भी काम कर देते हैं, तुमको भी मैं रख देती हूँ। और बहुत दिनों से ये दोनों जार में हल्दी नहीं भर रहे थे, अब 5-10 वाले जो पुड़िया होते हैं उसी को मंगा के काम चल रहा था। तो आज इसका भी समय आ गया है, तो आज इसको भी मैंने भर के रख दिया है। और साथ में देखिए रोटी, सब्जी, और बनाए थे रसगुल्ला, काला जामुन। तो ये तो जा रहे हस्बैंड को देने के लिए। यही हमारा आज का लंच है। तो फ्रेंड, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड भी कर रही हूँ, और फिर नए ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।